इस शिद्दत ने इंसानों की जगह जो जॉब्स हैं वो छीन ली हैं। मेरे नज़दीक दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। जितनी जॉब्स एआई छीन रहा है ना, उससे ज़्यादा डिप्लॉय भी कर रहा है। एआई जो है वो कोड तो राइट कर देती है। अब हमें कोडिंग सीखने की क्या ज़रूरत है? हमें कुछ भी सीखने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे पास एआई है, वो बजाय नौजवानों को एनकरेज करने के कि एआई को यूज़ करें और इससे मज़ीद आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो मज़ीद बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि इसने आपकी जॉब्स खा जानी है। अब जो बच्चे घर बैठे हैं, वो इसी डर से बैठे रहते हैं कि यार एआई ने तो जॉब ले जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस वक्त दौर हाज़िर की सबसे अहम ज़रूरत है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे साथ आज मारूफ उस्ताद जो मसनूई ज़हानत को पढ़ा भी रहे हैं और इसका इस्तेमाल करके माशरे में लोगों को इसके हवाले से बेहतरीन आगाही का एक मौक़ा भी दे रहे हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में इस वक्त मौजूद हूँ, इसी इंस्टीट्यूट के आज जो इस वक्त एक बेहतरीन टीचर मेरे साथ रेहान तारिक साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इस आर्टिफिशियल की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हमारे माशरे में वो लोग, वो नौजवान जो इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व जान रहमतुल्लाहि साहब व कैसे बरकातहू। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह अच्छा, का। आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में हमारे जो देखने वाले हैं नाज़रीन, उनको थोड़ा-सा बताएँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेसिकली है क्या और जो हमारी ज़िंदगी का ये जो अहम हिस्सा बन चुकी है, इसकी कितनी ज़रूरत है हमारे मुआशरे में और नौजवान को किस तरह इस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स एन ऑनर टू बी हियर। जैसा कि आपने बताया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एआई प्रोफ़ेशनल भी। और इसी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ़ साइंसेज़ में मैं नेवटेक के थ्रू स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स सिखा रहा हूँ और उसके साथ-साथ मैं यहाँ पर इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ कंप्यूटर इनोवेशन के तहत। तो मेरे नज़दीक पढ़ाने से ज़्यादा सिखाना है हमें, और बच्चों को हर एक चीज़ एआई के मुतल्लिक सिखानी चाहिए। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था बुराक के नाम से। प्रोजेक्ट बुराक हमने उसका नाम रखा था। उस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमने काम ये किया था कि एआई के ज़रिए हमने कंप्यूटर के लिए जो अप्लायंसेस यूज़ होती हैं, यानी कि कीबोर्ड्स एंड माउस, कर्सर वगैरह, हमने उनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। यानी कि आप बिल्कुल उससे वॉइस कमांड से बात कर पाते हैं, और वॉइस कमांड से आप जब उससे बात कर पाते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह, तो उसी तरह वो आगे से आपको रिप्लाई भी करता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर हमने डेमो वीडियो भी बनाई हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। अब ज़रा आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि ये बेसिकली होती क्या है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि मस्नूई ज़हानत, यानी कि हर वो चीज़ जो आमतौर पर इंसान करते हैं और इंसानी ज़हानत उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक मशीन से करवाएँ। अच्छा, बेसिकली एक मशीन क्या होती है? मशीन होती है, कंप्यूटर असल में काम करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, येस और नो के अंदर, यस सर, 1 और 0। और इसी तरह फिज़िक्स के अंदर भी हमारे पास जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो इसी तरह से काम इसी करते हैं। तरह काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास जो बटन्स होते हैं लाइट के लिए ना, वो भी सिर्फ़ ऑन या ऑफ होते हैं। अब जो सिस्टम बना हुआ है ना, जो मशीन बनी हुई है, वो सिर्फ़ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट दे देता है, जो कि एक सिंपल मशीन का काम है। फॉर इंस्टेंस जिस तरह से एक आप मिसाल ले लें, वॉशिंग मशीन है जैसे। अब देखें उसके अंदर हमने जो कपड़े डाले या फिर पानी डाला या डिटर्जेंट डाला, जो कुछ भी हमने डाला, वो एज़ ए इनपुट हो गया। जी। अब जब उसने काम करना है मशीन ने, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हुई होने के बाद जब हमारे पास एक आउटपुट निकल के आए धुले हुए कपड़े। अब देखिए मशीन का जो सिंपल काम है वो बस यही है। लेकिन एआई को क्या चीज़ मुनफ़रिद बनाती है, वो है थिंकिंग। क्योंकि एआई उस तरह से सोच सकती है, थिंक कर सकती है जिस तरह से इंसान सोचते हैं। तो ये एआई का एक ब्रीफ बेसिकली इंट्रोडक्शन। जो लोग एआई इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, लेकिन उनके मोबाइल में जिस तरह मेटा है, इसी तरह दीगर जो इनकी जिस तरह हर बंदा इस वक़्त चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा है। इसमें आप जो जिस तरह आपने फरमाया कि बंदे की जो थिंकिंग है, उसको वो फ़ॉलो करते हैं। आप जो चीज़ सर्च करते हैं, वही आपके सामने आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे। ये आपके उस माइंड को, उस चीज़ को सर्च कर रही होती है और उस थिंकिंग के हिसाब से आपका मोबाइल भी ऑपरेट होता है। हुँ, हुँ। इसी की जो कॉपी एआई कर रही है, इस एआई के इस्तेमाल से हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, वो कितने मुतासर हो रहे हैं और जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ये कितना खतरनाक साबित हो रही है? अच्छा, सबसे पहले तो जो एआई है ना, ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत ना एक मिसकंसेप्शन सी है कि एआई जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी अभी आई है। जबकि एआई जो है वो 19वीं सदी से एक्ज़िस्ट करती आ रही है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स, इन सभी के ऊपर एआई एल्गोरिदम से इस्तेमाल होते हैं। एक छोटी-सी चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, डोपामाइन। एक डोपामाइन एक केमिकल होता है इंसान के माइंड के अंदर, जो उस टाइम जनरेट होता है जब इंसान एक्सट्रीमली एक्साइटेड होता है।
बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है जैसे इंसान। होता है तो वो पुरजोश इंसान तभी होता है जब उसकी मज़े की चीज़ उसके सामने आती है। बिल्कुल सामने आता अब यही चीज़ें जब इंसान देखता है ना, तो एआई जो एल्गोरिदम होता है ना उस सॉफ्टवेयर के पीछे, वो मॉनिटर कर रहा होता है कि इस बंदे को ये चीज़ पसंद है। जितना टाइम आप उस वीडियो पे गुज़ारते हैं, जितना आप उसको लाइक करते हैं और जितना आप उसको शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा वही वीडियो सेम मटेरियल आपको वो प्रोवाइड करता चला जाता है। है। हम इस वक़्त इस टेक्नोलॉजी की जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो मसनूई ज़हानत है, कहाँ खड़े हैं उसमें? देखिए इंसान की तारीख का सबसे बड़ा एक इन्वेंशन था ना, वो था व्हील, पहिया। जो सबसे बड़ा जो है वो इन्वेंशन है। और ये मैं जो है वो कोई ब्लास्फेमी नहीं कह रहा, ये फैक्ट है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। इंसान को तकरीबन 3 बिलियन साल लगे थे सिर्फ व्हील बनाने के अंदर, पैदाइश से लेके। और अब जो है वो इंसान ने सिर्फ उस व्हील से इंटरनेट तक आने तक इंसान को सिर्फ 5-6 हज़ार साल लगे। आप देखें कि इंसान ने कितनी जल्दी तरक्की की है। असल में जब व्हील बना था ना, तो ट्रेड आसान हो गया, नॉलेज का जो स्प्रेड है वो बहुत आसान हो गया। अब इंटरनेट के प्रोड्यूस होने के बाद सिर्फ 50 साल के अंदर-अंदर आपके पास एआई आ गई, जो कि ज़ाहिर करता है कि हम इतनी स्पीड से जो है वो उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, उसके अंदर तरक्की देख रहे हैं। अच्छा, एआई जो है ना जब स्टार्टिंग में आई थी, अब उसके मरहलों पे बात करते हैं। देखिए जब एआई स्टार्टिंग पे आई थी ना, तो सिर्फ ये चैटबॉट का काम कर रही थी, यानी कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। अब वो चैट जीपीटी से हमारे लिए आई है, यानी कि हमारे यूज़ के लिए आई है। इससे पहले जो यूज़ हो रही थी वो तो अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ कर रहे थे ना, हमारे लिए ये अभी आई है चैट जीपीटी के फॉर्म के अंदर। सबसे पहला सॉफ्टवेयर, और इसके डिप्लॉय होने के साथ ही तकरीबन 50 मिलियन डाउनलोड्स हो गए, तकरीबन 5 माह के अंदर ही। मतलब इतना लोग इसको फॉलो कर रहे थे। और जब ये शुरुआत पे आई है ना, तो इसके अंदर थोड़े से लैंग्वेज इश्यूज़ थे और थोड़े से नेचुरल लैंग्वेज इश्यूज़ थे। अब देखें ये जो लैंग्वेज का एक इश्यू था ना, एक बैरियर था। हम उर्दू में अगर बात करते हैं उससे, तो जो शुरुआती प्रोडक्ट थे ना, उसके जो शुरुआती मॉड्यूल थे, जी, जी। वो बड़ा स्लो काम करते थे और वो उस तरह की नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हमें रिप्लाई नहीं थे करते। रिप्लाई नहीं करते थे लेकिन उसको। अब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, इमेज क्रिएशन या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसे आप कह लें। अब जो ये वाली फ़ील्ड है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग पे एक मॉड्यूल आया था मिडजर्नी के नाम से। उसने पिक्चर्स जनरेट करना शुरू की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिश से लगती थी, बहुत ही ज़्यादा ना अनरियलिस्टिक से। लेकिन अब आप देखें, आप फ़र्क ही नहीं बता सकते हैं एआई के अंदर और रियलिस्टिक इमेज के अंदर। फिर उसके अलावा ये सारे के सारे इसने जो पैटर्न्स फ़ॉलो किए हैं मेडिकल फ़ील्ड के अंदर। मेडिकल का हो गया, विषय का है, और जिस तरह हमारी आम रोज़मर्रा की चीज़ है कि हम कोई फ्लेक्स बनाना चाहते हैं, जी, जी। कोई हम पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, कोई हम चीज़ जनरेट करना चाहते हैं कि हमारे मतलब का ये है कि जिस तरह हम किस इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, इसकी हमें एक फ्लेक्स बन जाए जो डिज़ाइनिंग ग्राफ़िक के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो। उनको हम एक फ़ॉर्मेट देते हैं, वो ख़ुद ही तैयार कर देती है। बिल्कुल ऐसे। ये जिद्दत तो आ चुकी है, लेकिन इस जिद्दत ने इंसानों की जगह जो जॉब्स हैं, वो छीन ली हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे नज़दीक जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि जी जॉब्स जो हैं वो चली जाएँगी एआई की वज़ह से, मेरे नज़दीक दिस इज़ एब्सोल्यूटली रिडिकुलस। क्योंकि आप देखें जितनी जॉब्स एआई छीन रहा है ना, उससे ज़्यादा डिप्लॉय भी कर रहा है। अब आप ये देखें, जब कंप्यूटर आया था ना, तो बहुत से लोगों ने ये सोचा था कि ये कंप्यूटर जो है वो बहुत सी जॉब्स ले लेगा और प्रोटेस्ट हुए थे, इवन प्रॉपर गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट हुए थे इसके ऊपर। लेकिन फिर भी कंप्यूटर आया। अब देखें कंप्यूटर के आने की वज़ह से जॉब्स मज़ीद बढ़ी, ना कि कम हुई। बढ़ी ना। इसी तरह से एआई भी जो है वो आपकी जॉब को एनहांस कर रहा है। अब देखें एआई ने आपका काम आसान कर दिया, आपका काम खत्म नहीं किया। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में ना, कि हमारे, चूँकि मैं भी टीचर हूँ, तो हमारे बारे में ना एक ये बहुत एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि यार इनका तो काम खत्म हो गया। खत्म हो गया, ग्राफ़िक डिज़ाइनर खत्म हो गए। ये ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, अब देखें, मुझे जो है वो एक बात बताएँ आप, कि अगर कोई आम बंदा है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलिफ-बे का नहीं पता, जिसको एआई यूज़ करना नहीं आता, वो चाहे जितना मर्ज़ी उसके पास अच्छा मॉड्यूल है एआई का, वो करवा पाएगा उस तरह से फ्लेक्स जनरेट? कभी भी नहीं करवा पाएगा। उसके लिए उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सेकंड थिंग, एआई जो है ना हमारे पास, वो आपको 90 टू 95% वर्क करके देती है। जो फाइनलाइज़ करना होता है ना, वो आपने खुद ही करना होता है। थर्ड थिंग कि एआई जो है ना, आपके पास जो इमर्सिव टेक्स्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, उसको मैनेज नहीं कर पाती है। कई बार वो उसको जो है ना, वो वॉबलिंग सी कर देती है उसके अंदर। तो मेरे नज़दीक ये जो है ना, ये नहीं, सिर्फ़ बेशक ये एक मशीन है, जो एआई है, इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं और उन टूल्स का इस्तेमाल करना एक अलग से एक सेशन हो सकता है उस पे, ये एक सब्जेक्ट ही अलग है। लेकिन अब जो हम इस वक़्त टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो एआई का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में कितना है और हम इस एआई के इस्तेमाल करके आगे कितना बढ़ सकते हैं। नौजवान नस्ल जो इस वक़्त आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन-सुन के एक उन ज़हन में चीज़ बन गई है कि पता नहीं क्या बला बन गई है कि इसने हमारे लिए ज़िंदगी के जो खतरात हैं, वो बढ़ा दिए हैं, हमारे कारोबार, हमारे रोज़मर्रा जो रोज़गार है, वो छीन देगा। इसके इस्तेमाल के हवाले से मज़ीद जो आप मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ उन लोगों को जो कि इससे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं या इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं?
अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, उससे जो है ना रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन पूछा। अब वो क्वेश्चन किसी ने ये पूछा कि ये जो कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब कोडिंग तो सारी क्लॉड जो आ गया हुआ है, क्लॉड जो बेहतरीन कोडिंग का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसकी अहमियत ऐसे है जैसे बिटकॉइन था कभी। अच्छा, अब देखें, उसने क्वेश्चन ये पूछा कि एआई जो है वो कोड तो राइट कर देती है, तो अब हमें कोडिंग सीखने की क्या ज़रूरत है? मतलब हमें, आप उसको कंपेयर करें ना उसके क्वेश्चन को कि हमें कुछ भी सीखने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास एआई है। तो उसने आगे से बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, वही जो मैंने आपको पहले दिया, कि आप जब सीखते हैं ना तो आप उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं, और इवन एआई सीखना भी एक स्किल है। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें जो है वो इंसान के होनी चाहिए। यकीनन एआई सीखना एक स्किल है और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उस्ताद है हमारे माशरे में, उस उस्ताद जो आम एजुकेशन हासिल करने के बाद एक टीचिंग की जॉब करते हैं, उनके लिए ये खतरा बनी है और उनको इस एआई के लिए अलग से कोई टीचिंग सिस्टम में या अलग से कुछ सब्जेक्ट के लिए तैयारी करना पड़ेगी। क्या जिस इंस्टीट्यूट में हम बैठे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बहरहाल की ये ब्रांच है चंडीगढ़ के, इसमें ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, वो नौजवान या वो उस्ताद जो आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को बढ़ाने-चढ़ाने के लिए, उनको आगे मुस्तक़बिल में कामयाब करने के लिए कोई तालीम देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज़ जो है ना, इसने, मैं अपनी बात करूँ ना, आप देखें, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल से यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मतलब इतने लेवल की एजुकेशन यहाँ पर दी गई है, और दूसरी बात ये जो एआई है, एआई के लिए स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड थिंग, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो नेबटेक के कोर्सेज़ प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर जो इंटर्नशिप्स यहाँ पर करवाई जा रही हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर लेती है। इंस्टीट्यूट ने अपने आप को साबित किया। हम इस सोशल मीडिया में इस एआई को साथ इस्तेमाल करके कितने रुझानात तब्दील कर सकते हैं कि जो हमारे मुआशरे में एक मुस्बत रुझान पैदा हो कि इस एआई को इस्तेमाल करके अपना रोज़गार इस्तेमाल करें, अपना रोज़गार कमाएँ, अपने बच्चों का, अपने मुस्तक़बिल के लिए मुस्तक़बिल के जो रोज़गार है, उसको बेहतर करें। इस पर आपकी क्या तजवीज़ हैं और ये जो रुझान हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखें, इसकी ज़िम्मेदारी है इन्फ्लुएंसर्स पर। आपके जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर, वो सब एक ही ब्लास्फेमी बेच रहे हैं कि एआई ने जॉब्स खा जानी। वो बजाय नौजवानों को एनकरेज करने के कि एआई को यूज़ करें और इससे मज़ीद आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो मज़ीद बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि इसने आपकी जॉब्स खा जानी। अब जो बच्चे घर बैठे हुए हैं, वो इसी डर से बैठे रहते हैं कि यार एआई ने तो जॉब्स ले जानी, हमें पढ़ने का भी क्या फ़ायदा? और ये जो लेज़ीनेस है ना, ये इनके दरमियान इन्फ्लुएंसर ने डाली है। लिहाज़ा इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज़ बनाए जाएँ। यूरोप के ममालिक, वहाँ पे मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, उन्होंने प्रॉपर एआई के ऊपर चैनल्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से एआई से आप पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से आप इसके ऊपर बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। जान साहब लास्ट में हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ टूल्स हैं, इन टूल्स को क्या यहाँ पर सिखाया जाता है? और इन जो वीडियो एडिटिंग का एआई भी काम कर रहा है, इस वीडियो एडिटिंग के लिए जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, वो यहाँ पर उनकी जो सिखाने का सिलसिला है वो जारी है और आप अब तक कितने लोगों को यहाँ पर सिखा चुके हैं? मैं यहाँ पर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, एक बैच हमारा नेपटेक का पहले भी हो चुका है, अब सेकंड भी इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। तो जो बात मैं मेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लैब्स बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर प्रोजेक्टर्स हैं, एलईडीज़ हैं, जो आपकी स्टडी सिस्टम को ना बहुत आसान बना देते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। यहीं पर सीखते हैं, यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको जो है वो सिर्फ़ सिखाया ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस भी करवाई है, और वहीं पर इंडिविजुअली हर एक बच्चे को साथ-साथ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ आज रेहान तारिक साहब जिन्होंने चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस चंडीगढ़ में ये जो तरबियती नशिस्त यहाँ पर करते हैं और अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उसके हवाले से मुस्तफ़ीद फरमाया। अपने देखने वाले को हम ये बताना चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर ज़िंदगी भर के लिए वो रोज़गार कमाने वाले नौजवान जो बैरून मुल्क रहकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर हैं, उनके लिए इन्होंने पैगाम दिया है कि आएँ, सीखें और यहाँ पर आकर अपने मुस्तक़बिल को सँवारने के लिए इस वक़्त एआई जो मसनूई ज़हानत है उसका इस्तेमाल करके अपने रोज़गार को कमाने के लिए एक मुस्बत आगाज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बदलाव के लिए यहाँ पर आएँ और आकर अपनी ज़िंदगी की सँवारने के लिए बेहतरीन जो एआई टूल्स हैं उनको सीखें और करें। हम अगले व्लॉग में अपने अगली नशिस्त में एआई टूल्स कौन-कौन से हैं और किस तरह उनका इस्तेमाल है, इसके हवाले से रेहान साहब से गुफ्तगू करेंगे। आज से अपने मेज़बान इश्ताक अरबानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।